बिजली के निर्खों में आए रोज इजाफा आवाम को हर रोज 440 वोल्ट के झटके लगा रहा है। अब नौबत यहां तक आन पहुंची है कि गरीब आदमी का बिल उसकी आमदन से तजावुज कर रहा है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है और यही वजह है कि हुकूमत के लिए भी बिजली की कीमतों को बढ़ाना एक चैलेंज बन गया है। हुकूमत पर भी दबाव बढ़ रहा है। शायद ये दबाव हुई है जिसकी वजह से हुकूमत ने 200 यूनिट्स वाले बिजली सारिफिन की बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। ये जुज़ वक्ती रिलीफ अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। जराए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफिन को रिलीफ देने का फैसला नेपरा को भिजवा दिया है। काबीना के फैसले के मुताबिक माहाना 200 यूनिट वाले सारिफिन 3 माह के लिए टैरिफ में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इतलाक 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए होगा। जुलाई से सितंबर 2024 तक 200 यूनिट वाले सारिफिन को टैरिफ में इजाफे से इस्तिस्ना दिया गया है। माहाना 200 तक के लिए 1 अक्टूबर 2024 से बिजली के टैरिफ में इजाफे का इतलाक होगा। यानी अभी जो टैरिफ्स बढ़ाए, बेस टैरिफ बढ़ेगा तो 1 अक्टूबर से ये इंप्लीमेंट होगा। लेकिन इससे पहले ही जिस अंदाज में बिजली के औसत बिल भेजे गए लोगों को आवाम की चीखें निकल गई और जो ये प्रो रेक्टा बिलिंग शुरू की गई जिसके अंदर आप एवरेज निकाल के और फिर बिल देते, उससे जो प्रोटेक्टेड सारिफिन थे उनको भी दोगुना बिजली के बिल आए। लाइनें कतार लोग खड़े हुए अपने बिजली के बिलों के अंदर तस्दीक कराने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जिनके साथ ये नाइंसाफी हो गई है, जुल्म हो गया है, उनके लिए हुकूमत के पास चारागरी करने को क्या है, हुकूमत के पास बताने को क्या है कि वो जो जिनको प्रोटेक्टेड कहा गया था उनके बिलों में 2 गुना इजाफा क्यों हो गया है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत अब सोलर स्कीम यानी रोशन घराना स्कीम शुरू कर रही है जिसमें सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। 90% रकम जो है वो सरकार अदा करेगी, 10% जो है वो जो रेसिपिएंट है या जो कंज्यूमर है उसको अदा करने पड़ेंगे। इस हवाले से सूबाई वज़ीर इत्तलात क्या कहती हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। पंजाब के अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सोलर प्रोग्राम है रोशन घराना कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है कि मोडेलिटीज तय हो रही हैं। जो एक असूली मंजूरी है वो कैबिनेट ने दे दी है कि मोडेलिटीज जो है वो एक आधे दिन के अंदर इंशाल्लाह तय हो जाएंगी और उसकी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के लिए और पंजाब के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतारिफ करदा रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 50 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर करोड़ों सारिफिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। अब ये एक प्रपोजल है कि सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी जबकि 10% सारिफ अदा करेगा। अब करोड़ों सारिफिन को आपने सोलर पैनल्स देने हैं, 90% अदायगी भी पंजाब हुकूमत ने करनी है, तो उसके लिए पंजाब हुकूमत के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अभी जो फंड मख्तस किया वो 10 अरब है और उसके लिए जो छोटे कंज्यूमर्स हैं, ख़ास तौर पर जो 50 या 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और उसमें भी 38,000 जो कंज्यूमर्स हैं उनको केटर किया जाएगा। आउट ऑफ 12 लाख यानी 1.2 मिलियन में से 38,000 लोगों को केटर करने का मंसूबा बनाया गया है। अब देखना तो ये भी है ना कि ये जो प्लान किया जा रहा है उससे ये जो छोटा कंज्यूमर है 50 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला, जिसको 500 से 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल दिया जाएगा, ये कितने अरसे तक, अगर 5 साल तक इस्तेमाल करता है तो ये सारिफिन तो प्रोटेक्टेड सारिफिन की फहरिस्त से बाहर निकल जाएंगे। यानी इनको जो यूनिट चार्ज हो रहा है, 1 यूनिट अगर 7-8 रुपए में चार्ज हो रहा है, तो फिर जब इनको सोलर पैनल दे दिए जाएंगे तो फिर जो वापडा का यूनिट है वो जो रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर 27 का यूनिट है नॉन प्रोटेक्टेड के लिए, तो ये भी नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे। जब सोलर पैनल्स खत्म हो जाएंगे, बैटरीज खत्म हो जाएंगी, काम करना छोड़ देंगी, तो ये तो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन में ही रहेंगे। तो क्या ये हुकूमत इनके ऊपर एहसान कर रही है, बेहतर कर रही है, या फिर इनको भी नॉन प्रोटेक्टेड का जो प्रोटेक्टेड का कवर था वो प्रोटेक्शन भी छीन रही है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब यकीनन कोई एनर्जी एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। तो अरशद वासी साहब को हमने जहमत दी है, एनर्जी एक्सपर्ट है, कि वो इन तमाम तरह सवालों के ऊपर, इन कंसर्न्स को पर जरा क्लैरिफिकेशन दे सके। अस्सलाम वालेकुम अरशद अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत ने एक यू टर्न लिया, वफाकी हुकूमत ने, कि 200 यूनिट तक जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन है उन पर जो बेस टैरिफ के इजाफे का इतलाक है वो 1 अक्टूबर से होगा। 3 महीने तक का रिलीफ है। तो क्या समझा जाए ये जुज़ वक्ती रिलीफ है जो दिया गया, और अगर ये जुज़ वक्ती भी है तो इससे पहले जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को 2 गुना बिल भेजे गए हैं उनका कोई मुदावा तो करती हुई हुकूमत नजर नहीं आ रही? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके सब सुनने वालों, देखने वालों को सलाम। पहली बात है कि ये बात इस नहज तक पहुंची ही क्यों है कि जब इस मुल्क में 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है,
डिमांड हमारी मैक्सिमम 26,000 की। ये बात यहां तक क्यों पहुंची है? यहां तक मामला आने ही नहीं चाहिए थे कि इतनी महंगी बिजली शायद जापान में है, दूसरा शायद पाकिस्तान में। इतना महंगा किसने किया? क्या आईपीपीज थी, या 2016 में जो पॉलिसी आई थी जिसमें कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट लगे थे सीपैक के और फिर एलएनजी के, ये काम उन्होंने खराब किया। यहां तक बात आनी नहीं चाहिए थी। अब देखें, ये जो लीक दे रहे हैं, ये जो जुजवक्ती आपने बात सही की है, 3 महीने बाद फिर क्या होगा, एक बात। और फिर दूसरी बात ये है कि जितनी भी हमारे यहाँ बिजली की जिसे कहते हैं ना कंजम्पशन, वो 50% घरेलू सार्फिन की है। अब ये अगर निकल गई नेशनल ग्रिड में से, तो बाकी कौन बचेगा? बाकी बचेगी इंडस्ट्री और कमर्शियल। वहां बिजली का क्या, यूनिट का क्या रेट होगा? वो तो रेट जाएगा वो ऊपर। जब ये रेट उसका ऊपर जाएगा तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा वो कैपेसिटी? ये आप उस सूरत में बात कर रहे हैं जब सोलर पैनल्स दे दिए जाएंगे रेजिडेंशियल। ये जब देखें, जब सोलर पैनल हम दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये 45,000 मेगावाट तो हमारे 200 साल के लिए काफी होगा। इसको कौन लेगा इतनी महंगी बिजली को? या तो हमने 4 महीने पहले कहा था कि इसको अफगानिस्तान को दे दें। असल इशू ये है जो पाकिस्तान में पूरे सुनने वालों के लिए कि देखिए, ना ये नेतन्याहू ने किया है ना मोदी ने किया है, ये हमारे प्लानिंग कमीशन में और हमारे जो बड़े बड़े पढ़े लिखे मिनिस्टर्स हैं जिनकी शोहरत दुनिया में है, जो इंजीनियर्स भी हैं, जो बाहर से पढ़े हैं, ये उन लोगों ने अपने हाथों से इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी बढ़ाई है कि आगे लेने वाला कोई नहीं है। और फिर जैसे आपने कहा कि सोलर पैनल गवर्नमेंट पंजाब देगी, देखिए मैं भी कनेक्टेड हूं इसी सेक्टर से। आप यकीन करें कि गांव देहातों में लोग अपने मवेशी बेच के सोलर पैनल ले रहे हैं, लोग कमेटियां डाल के ले रहे हैं, लोग अपना जेवर बेच के लेके जा रहे हैं। और इसलिए हर महीने 9 से 10% बिजली जो नेशनल ग्रिड में थी वो कम से कम वहां से लोग ले रहे। लोगों ने अब देखिए, अब तो मेरे ख्याल में जो बैटरीज आ रही है उनकी 15 ईयर्स लाइफ होगी। सोलर सेल जो है उसकी एफिशिएंसी 34% होगी। और मुझे शक है कि ये जो बिजली है नेशनल ग्रिड में से कोई भी नहीं लेगा इसके पैसे, लेकिन फिर भी मुझे आपको देने पड़ेंगे। और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के 7वें एटॉमिक पावर है, जिसके पास इतने एटॉमिक, देखें बहुत कुछ है, हमें इस पावर सेक्टर में पूरी दुनिया में भीख मांगने पे मजबूर। अच्छा, वैसे अरशद अब्बासी साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पहलू आपकी इस गुफ्तगू से ही निकला है कि ये जो आईपीपीज हैं, जो महंगे फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से हमारी कोई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कभी कामयाब नहीं हो सकी। हमारा एनर्जी मिक्स आप उठा के देख ले तो आपको हैरानी होगी कि अभी तक हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर जा क्यों नहीं सके। तो क्या ये हुकूमतों को ये करने देंगे? ये सोलर पैनल जितनी बड़ी तादाद में देने का ये जो मंसूबा बनाया हुआ है, क्या ये आईपीपीज या कोई और जो है ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने देंगे? देखिए, बात आपने बड़ी जबरदस्त की है, लेकिन बात यह भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात कही थी कि हमारे पास 2 चैलेंज है, एक पावर सेक्टर और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का बड़ा गहरा ताल्लुक है ये जो एनर्जी जो आईपीपीज बना रहे हैं, स्पेशली जो गैस जला के, जो कोयले जला के। अगर आप देखें, अभी रिसेंटली एक स्टडी हमने रिलीज की है कि जैसे ये पावर प्लांट आए, पाकिस्तान की कार्बन एमिशन कहां से कहां चलेगी। और देखिए, यही वो वक्त, आप तो यूर वेरी यंग, लेकिन मैं बताऊं कि 80s 90s में तकरीबन 70% हमारी हाइड्रो पावर थी। आज भी सस्ती वो है, वो 10 रुपए की थी, आज के रेट में भी 10 रुपए है। ये तो सीपेक के एनर्जी प्रोजेक्ट हमें तकरीबन 78 रुपए पर यूनिट आगे बढ़ेंगे। ये जो एलएनजी जिसके मतलब बड़े बड़े शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, एक शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, जरा मैं आपको फिगर दूं, $9 बिलियन की हम ला चुके हैं एलएनजी। 4 बिलियन के हमारे पास 4 पावर प्लांट हमेशा बड़े एफिशिएंट है। $2 बिलियन का हम उस पे सरप्लस डेट है। तो जरा उन भले मानस प्राइम मिनिस्टर से पूछे कि ये बताइए हमें इससे क्या मिला, हमें एक सरप्लस डेट मिला। मैं आपको बताता हूं ना सर कि मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं अर्ज करता हूं कि क्या मिला सर। ये 90 की दहाई का मामला है और वो मेरी नजर से एक एग्रीमेंट गुजरा है, खासतौर पे एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का, जिसका एग्रीमेंट एक्सटेंड किया गया है अगले 10 साल के लिए। वो एक्सपायर हो रहा था, 2021 में एक्सपायर हुआ और उसको जो है वो 2031 तक की एक्सटेंशन मिल गई है। आप आईपीपी से जान छुड़ाना चाहते हैं कि
बड़ी ही कड़ी शराइत व ज़वाबित के ऊपर आपने एग्रीमेंट किए थे उनके साथ, और उन्हीं IPPs के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने पर आप उनको 10-10 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो कुछ तो है जो मिला है ना सर, कुछ तो मिल रहा है जिसकी वजह से। देखिए, ये जिस स्टडी का आप रेफरेंस कर रहे हैं, ये पीछे ये इसी आजज की है जिसने बताया कि 9 पावर प्लांट जिनके पावर परचेज एग्रीमेंट पूरे भी हो गए थे, लेकिन भला वो एक मुल्क में एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम नेपरा है, जिसका काम ये है कि सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये जो बातें आप कर रहे हैं ये उनको करना चाहिए था, जिनके इस्लामाबाद में 10 ऑफिस हैं। कितना बड़ा जुर्म किया उन लोगों ने जिन्होंने इनका 10-10 साल के लिए इनके एग्रीमेंट एक्सटेंड किए। पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में भी देखें, पावर प्लांट की लाइफ होती है, वहां पे साफ जिनके 25 साल पूरे हैं उनका जी आप रिटायर्ड हैं, आप रिटायर हैं। देखिए, आप माशाल्लाह गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल है, सब इसके इंजन की लाइफ होती है। पावर प्लांट में भी एक लाइफ है जिनकी लाइफ पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी ने ऐसा दुश्मन, ऐसा हमला किया पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मोदी कह रहा होता है कि हमने इनको घुटने टेकने में मजबूर किया, और जब आवाज यहाँ नेपरा से आती है तो सोचता है उसकी आवाज कैसे सुपरनाइज हो। तो ये आज से 1.5 माह पहले इसी आजद ने एक स्टडी रिलीज की, क्योंकि मैंने इनको डील किया हुआ इस नेपरा को। लेकिन जो पहले वाली बात है, जिनको रिटायर्ड होना चाहिए, जो 92 की पॉलिसी पे लगे, 94 की पॉलिसी में, यार कितने शर्म और अफसोस की बात है। काश इनके बच्चे, इनके लोग सुनते हो कि कहें जी ये आप लोगों ने क्या किया। लेकिन मैं इसमें एक फिलॉसफी भी बताऊं, मेरे ख्याल में, चूंकि ये खुद अभी जैसे चेयरमैन नेपरा है, क्योंकि इनको वर्ड रिटायरमेंट से एलर्जी है, क्योंकि ये खुद रिटायर्ड होके आए हैं, ये पहले 65 साल लगा के किसी जगह आए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इनको ये होता है कि यार रिटायर हो गए तो अच्छा अरशद भाई साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सर बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अरशद हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। मसाइल तो बहुत सारे हैं और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे रेक्टिफिकेशन जरूरी है, करेक्टिव मेजर्स है, लेकिन सवाल ये है कि लेगा कौन। अब ये सोलर पैनल्स देने की ठान तो ली गई है, लेकिन इन सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने से अल्टीमेटली हमें इन लॉन्ग रन फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।